वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। आज है 18 मई 2020। तो 18 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस वीडियो में कराऊंगा। यदि आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो 17 मई, 1 मई, 15 मई या 16 मई। तो जिसका सही आंसर है 17 मई, यानी कि 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। तो बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जैसे कि 1 मई हो गया, तो 1 मई को बहुत से इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, जैसे कि हो गया श्रम दिवस, गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस। ठीक है। और बात करते हैं 15 मई, तो 15 मई को भी हाल ही मनाया गया विश्व परिवार दिवस। और 16 मई की बात करते हैं तो 16 मई को मनाया जाता है सिक्किम दिवस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी स्पेस फोर्स का झंडा लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है अमेरिका। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स का झंडा लॉन्च किया है। तो जान लेते स्पेस फोर्स है क्या। तो अमेरिका ने आर्म्स फोर्स की छठी नई विंग्स का स्पेस फोर्स का झंडा लॉन्च किया, जो कि इसका गठन कब हुआ था? दिसंबर 2019 में इसका गठन हुआ था। जो ये आर्म स्पेस फोर्स है, ये स्पेस में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अमेरिका ने इसको लॉन्च किया है। देखिए जिस झंडा आपको फोटो इमेज में दिख रहा होगा, ये डार्क ग्रीन कलर का झंडा है। ठीक है। तो इसमें लिखा है यूनाइटेड नेशन स्पेस फोर्सेस, आपको दिख रहा होगा लिखा। ठीक है। तो इस प्रकार को झंडा लॉन्च किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फंगस की नई प्रजाति, कोदी नहीं है, ये यहाँ खोजी गई है। ठीक है, प्रिंटिंग से खोजी गई, इसका नाम क्या है? फेबी, ट्रग्लोमीथस ट्विटरी, वॉशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ट्रग्लोमीथस ट्विटरी। तो अभी हाल ही में डेनमार्क के इतिहास संग्रहालय के शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से एक परजीवी की नई प्रजाति खोजी है, जो कि कन खजूरे पर पाई गई थी। तो ट्विटर में खोजी गई, तो इसका नाम क्या पड़ गया? ट्विटरी, यानी कि ट्रिग्लोमीथियस ट्विटरी इसका नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? तो ऑप्शन है रोमानिया, स्लोवेनिया, चेक गणराज्य, बेलारूस। तो जिसका सही आंसर है स्लोवेनिया। ठीक है। तो स्लोवेनिया के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा हो, सबसे पहले मैं बता दूं इसकी राजधानी। तो इसकी राजधानी क्या है? जुल्बजाना। ठीक है, जुल्बजाना इसकी राजधानी है। और आप मैप में देखें तो इस स्लोवानिया स्थित कहाँ है? स्लोवानिया के पूर्व उत्तर दिशा में कौन है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। और स्लोवानिया के पश्चिम दिशा में कौन है? इटली। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और स्लोवानिया के दक्षिण पूर्व में कौन है? क्रोएशिया। इसकी राजधानी जगर्ब। ठीक है। और ये पूरब में कौन है? हंगरी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही संध्या रविशंकर कौन है? पत्रकार, गायक, अभिनेत्री, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है पत्रकार। तो ये तमिलनाडु से संबंधित पत्रकार हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित जेड स्कैन विधि से मानव में होने वाले निम्न में से किस रोग की मॉनिटरिंग की जा सकेगी? तो ऑप्शन है पार्किंसन, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कैंसर। तो जिसका सही आंसर है पार्किंसन। तो आइए इस बीमारी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पार्किंसन रोग एक सामान्य न्यूरोजेनेटिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अल्फ़ा सिन्युलिन नामक प्रोटीन का एकत्रीकरण इस रोग की प्रकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया के कई शोधकर्ता पार्किंसन रोग में न्यूरोनल कोशिकाओं की मौत और प्रोटीन के एकत्रीकरण के परिणामों का अध्ययन कर रहे हैं। हाल ही में आईआईटी धनबाद और सीएसआईआर कोलकाता वैज्ञानिकों ने मिलकर इस मुद्दे का हल खोजा है, जिसमें कि सीएसआईआर फुल फॉर्म ये दे दिया है मैंने। सीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर अनी सुजमा का निधन हुआ है, वो इसका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध किस क्षेत्र से था?
तो कला और संस्कृति, भाषा और साहित्य, संगीत और नाट्य विद्या, खेल। तो जिसका सही आंसर है भाषा और साहित्य। तो ये इम्पोर्टेंट किस क्यों है? तो 2005 में इनको डीलिट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किनको? अनिल सुजमा को 2005 में डीलिट की उपाधि दी गई थी और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और अभी इनकी मौत होने के बाद, यानी कि निधन होने के बाद, उन कोविड-19 से पॉजिटिव भी पाए गए हैं वो। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए नोमुरा होल्डिंग्स द्वारा भारत के लिए जीडीपी की भविष्यवाणी क्या है? -5.2, -4% और 7.9% या 0%। तो इसका जो सही आंसर है 7.9%। ठीक है, ये अभी 2020 के लिए नहीं है, ये कब के लिए है? 2021 के लिए। और अभी 2020 के लिए कितनी है? 0%। किसके अकॉर्डिंग? मूडीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, मूडीज़ ने अभी हाल ही में जारी की रिपोर्ट है, तो उसमें 2020 में भारत की जीडीपी कितनी होगी? 0%, यानी कि कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल में चीनी राजपूत का निधन हुआ है, वे कौन है? तो हाल ही में इजराइल में जो चीनी राजपूत थे, तो उनका जो नाम है दुई वेई, इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो निधन हुआ है, इनके अभी कारणों को पता नहीं चला है किस कारण से हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बंदरों की किस प्रजाति पर कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण किया है? तो ऑप्शन है मेंड्रल, रीसस मकाऊ, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रीसस मकाऊ। तो रीसस मकाऊ पर ही क्यों किया गया? क्योंकि इसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो मनुष्य से काफ़ी मिलता जुलता है, तो इस पे किया है। और यह पाया गया है कि 14 दिन में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट भी हो गए थे। ठीक है, तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? CHDOX1 NGOV1। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।